Dear ninth class students, today we have a second lecture. Chapter is motion, and we will be learning some numericals first, फिर हम आगे निकलते हैं. न्यूमेरिकल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना. हम लोग ना एक एक्सिस की बात करते हैं. ये एक्सिस है हमारे पास. मैं इसको रिपीट करके दोबारा बनाता हूं. ये है O. दिस इज अ पॉइंट O, एंड दिस इज X. दिस इज -X. ऑल राइट. O को हमेशा हम लोग लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन. O को हम लेंगे क्या, ओरिजिन. बहुत ध्यान से समझो एक एक पॉइंट को. ओरिजिन क्या है, आपका घर. ओरिजिन क्या है, आपका घर. अब अगर आप अपने घर से राइट की तरफ जाते हो तो डिस्टेंसेस हैं पॉजिटिव. अगर आप अपने घर से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो डिस्टेंस है नेगेटिव. कहने का मतलब क्या है, ये हमने एक अपना रूल बना लिया. फॉलो. रील नहीं मैं बना रहा आपके लिए, पढ़ा रहा हूं आपको, और बहुत डिटेल्ड में समझाऊंगा कि हम ओरिजिन क्यों यूज करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम ओरिजिन इसलिए यूज करते हैं कि जब हम न्यूमेरिकल्स को कैरी ऑन करेंगे तो न्यूमेरिकल्स को कैरी ऑन करने के लिए हम लोगों को एक सेट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना पड़ता है. अब आप सोचना शुरू कर दोगे, सर कोई क्लिनिकल ऑपरेशन है, कोई ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन है. अबे नहीं यार, मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन. अब आप पूछेंगे सर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे. जैसे मान लीजिए हमने रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट को, तो टू द राइट ऑफ द ओरिजिन जितनी भी डिस्प्लेसमेंट है वो होगी पॉजिटिव, और टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन जितनी भी डिस्प्लेसमेंट है वो होगी नेगेटिव. अब बच्चे ये सोचना शुरू कर देंगे, सर आपने कहा पॉजिटिव तो कुछ लिखा नहीं है. आपने तो ये ग्रेटर देन जीरो लिख दिया और यहां लेस देन जीरो लिख दिया. आपने पॉजिटिव तो कुछ लिखा ही नहीं. मैं बोलूंगा ये ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होता है, लेस देन जीरो नेगेटिव होता है. जब आप अपने घर से राइट की तरफ जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 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 होती जाएगी. जब आप अपने घर से लेफ्ट की तरफ जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगी, और जब आप वापस अपने घर आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी. कैसा लगा. देखिए नाइन्थ क्लास में ना मेडिकल वाले भी होते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी होते हैं, कॉमर्स वाले भी होते हैं, आर्ट्स वाले भी होते हैं. तो कभी कभी जब नाइन्थ में हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो टीचर कभी कभी ऐसा इंटरेस्ट डेवलप कर देता है कि बच्चे का माइंडसेट चेंज हो जाता है. यार मुझे तो फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं तो यही पढ़ लूँगा. टीचर पे बहुत डिपेंड करता है. होप यू एग्री. बिल्कुल यू एग्री, आई नो. सो मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3. मान लीजिए ये 1, मैं कलर बदलता हूँ. चलो मान लीजिए ये 1, ये 2, ये 3,
ये 1, ये 2, ये 3, ये 1-1 सेंटीमीटर का है। तो मैं बोलूँगा यार आपने जाना है 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो आप यहाँ आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3। मैं बोलूँगा आपने जाना है 3 सेंटीमीटर नेगेटिव, तो आप यहाँ आ जाएंगे, ये होगा 1, 2, 3 सेंटीमीटर नेगेटिव। मेरे बच्चों, ये 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव हुआ, ये 3 सेंटीमीटर नेगेटिव हुआ। टू द लेफ्ट O origin, the things are negative. To the right of O, the things are positive. Hope it is clear. So, हम लोगों ने क्या स्टडी किया? कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन। ये कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, बड़ा सिंपल है। ओ कौन है? आपका घर। ओ कौन है? आपका ओरिजिन। ओ कौन है? आपका घर, है ना? एंड ये आपका लेफ्ट ऑफ ओ क्या है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। राइट ऑफ ओ क्या है? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम अगर रिमूव कर दे वेलोसिटी, तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेल करेंगे ये डिटेल में आगे। तो पहले तो ओरिजिन का पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो जब कोई बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन जाएगी तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, व्हेन टू द राइट ऑफ द ओरिजिन जाएगी तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और अगर ये जितना लेफ्ट गई, फिर राइट गई, फिर वापस ओरिजिन पे आ गई, तो हम बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन डिस्टेंस नहीं। कैसे? अब देखो, डिस्प्लेसमेंट जब ये वापस ओरिजिन पे आ गया कर्सर, तो 0, बट डिस्टेंस कितना होगा भैया? ये 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर बैक, 2 + 2 4, फिर 3 सेंटीमीटर इधर, 7, फिर 3 सेंटीमीटर बैक, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट 0, बट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस भी 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, बॉडी चले ही नहीं, तो डिस्टेंस 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन बॉडी मूव करके लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करके वापस आई, तो हम बोलेंगे भैया इस केस में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट 0 सेंटीमीटर। मेरे 9th क्लास के स्टूडेंटों, इट इज क्लियर? बोलो ना। अब ये गुल्लू बैठा है, ये गुल्लू बड़ा प्यारा बच्चा है, ये मेरा कोविड में भी बड़ा दोस्त था रहा। ये गुल्लू हमेशा मेरी क्लास में रहता है और गुल्लू बोलता है यस सर। क्यों गुल्लू, ठीक है ना? सो गुल्लू से सर मेरे को तो समझ आ गया इन हिंदी। Gulu speaks in English too. Gulu says, sir, I have understood 10 out of 10. और Gulu speaks in Punjabi also. ओ सर जी ਹੁਣ ਅੱਗੇ भी चलो, समझ आ गया यार, क्यों इतने रुक गए, चल दिया गए। अब आगे अगर हम चलते हैं, तो मैंने आपको शुरू में बोला कि मैं आपको कुछ 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, और वो जो क्वेश्चंस हैं, 1-2 तो मैंने पहले भी करवाए हैं आपको, वो न्यूमेरिकल बेस है, ठीक है? अब मैं एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है, राइट? वेल, हियर इज अ मैजिकल स्टेटमेंट हियर बिफोर यू ऑल। एक बार इसको स्टेटमेंट को मैं हिंदी में समझाता हूँ, क्योंकि मेरा गुल्लू मुझे बोलता सर थोड़ा हिंदी में समझा दो। गुल्लू स्पीक्स वेरी गुड हिंदी एज वेल एज गुल्लू स्पीक्स वेरी गुड पंजाबी। गुल्लू जी एक एथलीट है, वो भाग रहा है। कहा है? एथलीट भाग रहा है।
गुल्लू बोलेगा सर एथलीट तो भागेगा ही, तभी तो बोल रहा हूं यार, भाग रहा है एक ट्रैक पे, और वो जो ट्रैक है ना वो है स्क्वायर ट्रैक। कौन सा ट्रैक? स्क्वायर ट्रैक। अब गुल्लू बोलता सर आपने स्क्वायर कम छोटा लग रहा है, ये तो रेक्टेंगल लग रहा है। चल गुल्लू खुश हो जा तू, स्क्वायर बन गया ना अब रफली। क्योंकि मैं एनिमेशंस वगैरह तो दिखाता नहीं हूँ, एनिमेशन से पता क्या होता है, ओरिजिनल टीचिंग खत्म हो जाती है यार, मानते हो ना? बोलो, रब ने जवान दत्ती, बोलो, मानते हो ना? ये ओरिजिनल टीचिंग है। जैसे अबे ट्यूशन ही है यार, जाओ यूट्यूब में पैसा डाल देना। अच्छा ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर पे एथलीट भाग रहा है, भाग 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 भाग। स्क्वायर क्या है? ए बी सी डी, और इसकी साइड कितनी है? 10 मीटर। तो वो 10 सेकंड में एक राउंड लगा लेता है। 10 सेकंड में वो का लगा लेता है, एक राउंड लगा लेता है। ठीक है, तो जरा हमें बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ 2 मिनट्स में। अब कहानी जो है ना वो छुपी हुई है किसमें? 10 सेकंड। मैं कलर चेंज करता हूं। कहानी छुपी हुई है 10 सेकंड में और 2 मिनट्स में। कुछ बात समझ में आई? तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड इज 12 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स। एक कंप्लीट राउंड लगाने में उसको 10 सेकेंड लगते हैं। तो भैया अब मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ राउंड्स इन 120 सेकेंड्स यानी कि 2 मिनट्स में कितने होंगे? नंबर ऑफ राउंड्स इन 2 मिनट्स, ये हुए 120 सेकेंड। 2 मिनट्स 120 सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 12 राउंड्स। अरे सिंपल सी बात है, एक कंप्लीट राउंड लगाने में उसको 10 सेकेंड लगते हैं, तो 120 सेकेंड्स में वो कितने राउंड लगाएगा? 12 राउंड्स। अब देखो फिजिक्स में मैथ्स कैसे घुसता है। एक राउंड में उसको टोटल कितना लेंथ मेजर करना पड़ेगा? 10 मीटर, 10 मीटर, 20, 10 मीटर, 30, 10 मीटर, 40। तो गुल्लू जी पेरीमीटर कितना आया इसका? पेरीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। मींस एक राउंड में उसको 40 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो भाई 12 राउंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 राउंड्स, 12 इंटू 40, 480 मीटर। समझ आया कुछ? 480 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे ये बताओ जरा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? सोचो। और चला कहां से? ए से बी पे, सी पे, डी पे, फिर ए पे एक राउंड। ऐसे कितने राउंड लगाए उसने? 12। फिर वापस ए पे। तो नेट जहां से वो चला वहीं पर वापस आया। गुल्लू पंजाबी च कहते हैं जिथों दी खोती
खोती डंकी मैम, जिथों दी खोती उथी आन खलोती मीन्स घूम फिर के फिर खोती बोहड़ या पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये घूम फिर के ये वापस ए पे आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। कितना इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। बच्चों के दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि न्यूमेरिकल बहुत टफ होते हैं। कहां टफ होते हैं बरखुदार? जरा देखिए कितनी आसानी से गुल्लू के सर ने आपको समझा दिया। ये गुल्लू के सर बहुत अच्छे हैं, पता है, आप इसको नहीं जानते, मैं बचपन से जानता हूं, जब से पैदा हुए हैं मैं तब से जानता हूं। विपिन सर बहुत अच्छे हैं। इनसे ना बच्चे रात रात क्वेश्चन पूछेंगे, सर मुझे इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। सर लाइट ऑन करके देखते हैं, बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, फटाफट उसका आंसर सॉल्व करके उसको फोटो खींच के भेज देते हैं। ही इज वेरी नाइस। चल ठीक है, आगे चलते हैं। अब गुल्लू जी, अब आप लोगों के मन में एक चीज चली होगी यार, क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर एग्जाम में आ जाए 3 मार्क्स का, तो सर कैसे करेंगे? या 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का आ जाए तो कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन। मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो जुड़वा भाई हैं। ये दो जुड़वा भाई हैं, राम और श्याम। लेकिन दिखने में ये एक जैसे लगते हैं, पर आदतें इनकी काफी अलग हैं। मजा आ रहा पढ़ के? अबे बोलो यस। चलो ठीक है, कोई ना। एक बच्चा बोलता, सर पढ़ के भी कभी मजा आता है, सर तो मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। लेक्चर खत्म होने के बाद मैं मजबूरी वाला आंसर करूंगा, लेकिन बाद में बताएंगे पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी इंटरेस्टिंग है। लेकिन टीचर के हाथ में ये बहुत मैटर करता है कि वो कैसे सब्जेक्ट को आपको समझाता है। राइट? मिलाऊं इनको भाइयों को। पहला भाई है डिस्टेंस। मैंने पूछा तू कौन है यार? कहता अभी तूने एथलीट वाला क्वेश्चन करवाया। तमीज से बात कर, तूने नहीं, आपने। हाँ सॉरी सर, अभी आपने एथलीट वाला क्वेश्चन करवाया। वो बंदा 480 मीटर जो कवर किया वो मैं ही हूं, मतलब एक्चुअल पाथ हूं मैं, एक्चुअल पाथ हूं मैं, एक्चुअल पाथ हूं मैं। Distance is basically the actual path covered. Okay? Distance is basically the actual path covered, that is 480 meter in the numerical. अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। मैंने कहा भैया डिस्प्लेसमेंट, तुम शक्ल से तो तुम्हारा कोई फर्क नहीं है, यूनिट भी सेम लग रहे हैं, कि बाद में बात करना। तुम कहते सर मैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हूं। मैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हूं। मैंने बोला यार मैं गांव के बच्चों को पढ़ाता हूं, ज़्यादा अंग्रेजी मत बोल, ज़रा थोड़ा मेरी गांव की भाषा भी बोलते। कहती सर मैं शुरुआत और अंत पे निर्भर करती हूं।
मतलब जहां से शुरू हुआ वो एथलीट ए से वापस घूम के वापस ए पे आया तो मैं जीरो हो गई। अगर वो वापस नहीं आया तो मैं जीरो नहीं हुई। मींस डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है सर। सर डिस्टेंस ये सारा है, डिस्टेंस ऐड करते जाओ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसे कर करा के आप वापस आ गए तो जीरो। और ये जीरो नहीं है, ये टोटल एडिशन है। ओहो, अब हमको समझ आया कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट इज दीज इनिशियल एंड फाइनल के बीच में, यानी कि शुरुआत और अंत के बीच का जो सफ़र है, कितना जहाँ से शुरुआत की और वहीं पर हम ख़त्म हुए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो है। गलो अबे काहे को टुकर टुकर देख रहा है, समझ आ गया क्या? आ गया। मेरे को मालूम है विपिन सर पढ़ाए और तुमको समझ आए, ऐसा हो सकता है। अब डिस्टेंस के पास फिर चलते हैं हम। ये इधर डिस्टेंस ही है। ये बोलता मैं कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कैन नेवर बी नेगेटिव। मैंने बोला सर मतलब? कहता सर बस ऐड ऑन करते जाओ। अब जैसे सर आप यहाँ से इधर गए 1 2 3 4 5 6 7 फीट, फिर वापस इधर आए 1 2 3 4 5 6 7 फीट, तो आप 14 फीट चले सर। सर मैं कभी नेगेटिव नहीं होता, अपन हमेशा पॉजिटिव रहते हैं सर, कभी भी हम नेगेटिव नहीं रहते सर, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं सर। और जो पॉजिटिव रहते हैं तो इसलिए हमारी जितनी भी वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब मिस्टर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या कहना है? बोलते अभी अभी तो आपने बताया था कि अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट पे जाओगे तो पॉजिटिव, ओरिजिन के राइट के जाओगे नेगेटिव, और ओरिजिन पे जाओगे तो बैक जीरो। तो मैं पॉजिटिव भी हो सकती हूँ, मैं नेगेटिव भी हो सकती हूँ, मैं ज़ीरो भी हो सकती हूँ। बेशक मेरा भाई हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, ज़ीरो चीज़ें भी होती हैं। भाई तो मेरा डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट भाई नहीं बहन है, दोनों बहन हैं ना, डिस्टेंस भाई है, डिस्प्लेसमेंट बहन है। तो डिस्टेंस जो है वो अननेसेसरली ओवर कॉन्फिडेंट है सर, हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहती जीरो भी हो सकती हूँ, पॉजिटिव भी हो सकती हूँ, नेगेटिव भी हो सकती हूँ। ये दोनों जुड़वा भाई बहन है, शक्ल एक जैसी है। पर आगे चले, डिस्टेंस जो है, मान लीजिए आप ए से चले बी पे पहुंचे, बस रुक गए, आपने ट्रेवल किया 5 मीटर, तो डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो भी 5 मीटर। कई बच्चे बोलेंगे सर आप DISP लिख देते हो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं DISP डालता हूं, अब पूरा लिख लेना डिस्प्लेसमेंट। अब यहां जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हुआ, वो हुआ डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट क्या है, अगर ये बी वापस ए पे आ गया तो डिस्टेंस कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0। देखो लॉजिक पकड़ो,
distance can be equal or greater than displacement, but can never be less than displacement. Is it clear? अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, डिस्टेंस जीरो होगा ही नहीं. अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सिचुएशन 1 में 5 मीटर है, 5 मीटर है, लेकिन सिचुएशन 2 में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है. तो ये दोनों सिचुएशंस में अगर हम देखेंगे तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा. कभी होता है, कभी नहीं होता. जो डिस्प्लेसमेंट है कैन बी इक्वल, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस. इस केस में देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर. अब एक और पॉइंट, पोजीशन ए पोजीशन बी, इसका डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 पाथ. बट पोजीशन ए और पोजीशन बी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही होगी, फिक्स वैल्यू वेक्टर एस. ऑल राइट. जब कोई बॉडी चलती है तो डिस्टेंस, जब कोई बॉडी चलती है तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. जितने मर्जी चक्कर काट के वापस अपने घर आ जाए तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. विद टाइम, टाइम जैसे जैसे पास होता जाएगा डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो विद बोले तो टाइम. वक्त के साथ साथ डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो. बट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली वन वैल्यू बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स. डिस्प्लेसमेंट हैज ओनली one value between given points. Fixed value means it is the shortest distance between the two points. Hope it is clear. Displacement is a unique path. Unique path. It does not change, but distance can चेंज. कैसा लगा? मजा आया? अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं. ये एक पोजीशन ए है और ये एक पोजीशन बी है. ये विपिन सर स्पेशल फॉर गुल्लू नोट. एक पोजीशन ए है और ये एक पोजीशन बी है. आपको गुल्लू के बारे में मैं बताऊंगा लेटर. ये गुल्लू कौन है, हमारा यहां बैठा है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है, बहुत अटैच्ड है मुझसे. तो ये मेरे को बार बार बोल देगा ये नहीं, कभी इसका मुंह ऐसे हो जाता है, कभी ये इमोजी है, कभी तो इसको समझ आया, कभी इसको नहीं समझ आया. जब ये बहुत थक जाता है ऐसे मुंह बना लेता है. तो अभी तो इसका मुंह ठीक ठीक है और थोड़ी देर में ये ऐसे ऐसे बना लेगा, मीन थक जाएगा. वो लोग बंदे का बच्चा बन के बैठा रहे मेरे पास, सुन ले, समझना तो पड़ेगा, पढ़ना पढ़ाई है इसमें. मैं यहाँ पर
नटंकी थोड़ी होएगी कि ऐसे डांस हो रहा है, समझे? मन जीते जग जीते, जो मन का हो अच्छा, जो मन का ना हो और भी अच्छा। दो पोजीशंस है ए एंड बी, इसके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। अब आप यहां से देखो 1 किलोमीटर, यहां से देखो 1 किलोमीटर, यहां से देखो 1 किलोमीटर, यहां से देखो 1 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर में बैठ के हाइट पे देखो 1 किलोमीटर, टेलीस्कोप लगा के मून से देखो 1 किलोमीटर। तो ये कभी चेंज नहीं होता, ये एक यूनिक वैल्यू है। क्या है? यूनिक वैल्यू। दूसरा, ए और बी पे जाने के बड़े रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब कोई बंदा ए से चल के बी के ऊपर आया, कहां ब्रेक लगाई, कहां रुका, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता ठाकुर। तो इट इज डज नॉट टेल अस अबाउट द टाइप ऑफ द मोशन। इसको हम कहीं से भी मेजर करें तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द रीजन, यहां से मेजर करें, वहां से मेजर करें, इट रिमेन्स सेम। सिंस ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एस क्या है? शॉर्टेस्ट। आई क्या है? इंडिपेंडेंट। टी क्या है? डजंट टेल अस द टाइप ऑफ मोशन। और वी कौन है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसा लगा बाबू मोशाय? मजा आया? अब इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं। जब चाहो आप पॉज प्ले, पॉज प्ले, पॉज प्ले। टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन दिमाग से। यू हैव टू यूज योर ब्रेन। 32 मिनट्स का लेक्चर मैंने दिया, और आज का लेक्चर 32 मिनट्स का ही रख लेते हैं, और इसमें 2-4 मिनट कुछ बात करते हैं। मैं आपको मल्टीपल चॉइस भी करवाऊँगा, मैं स्क्रीनशॉट दे दिया करूँगा या कुछ भी, तो आप वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, आप जो बच्चे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करना चाहते हैं, वो मुझे 9814121996 पे व्हाट्सएप कर देंगे, तो मैं उनको PDF भेज दूंगा। और जो बच्चे न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट लेना चाहते हैं उनको भी भेज दूंगा। अरे थोड़ा नंबर इधर कर लेते हैं भाई, चलो ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट्स, वो ये कि मैं एक्चुअली कोई एनिमेशंस नहीं शो करता, ठीक है। मैं आपको एक नेचुरल लेक्चर देने की कोशिश करता हूँ। जो ये नेचुरल लेक्चर्स हैं, इससे आपको एक ट्यूशन वाला फील आता है। अब कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं, सर क्या आप ऑनलाइन पढ़ाते हो? बिल्कुल पढ़ाता हूँ मैं ऑनलाइन। और जो मैं ऑनलाइन क्लास लगाता हूँ वो ऑफ कोर्स पेड होती है, उसमें हम एक मिनिमम नॉमिनल सी फीस लेते हैं, एंड यस, पर एडवांस नहीं लेते ना, ना ना, बिल्कुल नहीं। पढ़ो आप, क्योंकि ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि यार सर को फीस एडवांस दे दी, अब पता नहीं अच्छा कराएगा कि नहीं कराएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं है।
आप पढ़ो, जब आपको लगा तो आपने फ़ीस डाल देनी है। हम खुद ही बोल दिया करेंगे 10 लेक्चर के बाद कितनी फ़ीस डाल दो 10 लेक्चर की, ठीक। कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, जस्ट फ्यू ₹100, ज़्यादा नहीं है, नॉट मोर देन ₹500, यस। टोटल आई मीन लेक्चर्स की पर मंथ, तो जिसमें हम आपको जो भी लेक्चर देते हैं 20 to 25 रुपीज़ पर लेक्चर रहता है। पर लेक्चर भी आप फीस दे सकते हो। जो बच्चा नहीं दे सकता मैं फ्री भी पढ़ा दूंगा, बट वो जेन्युइन केस होना चाहिए। सो आपको कैसा लगता है पढ़ना, आप ज़रूर बताएं हमें। और आज हवा बड़ी चल रही है यहाँ, तो आप ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़ ये है कि इस लेक्चर में मेरी लैंग्वेज मिक्स होती है, इंग्लिश भी होती है, हिंदी भी होती है, बीच बीच में। अब मैं पंजाबी बंदा हूँ तो पंजाबी भी बोल लेता हूँ। एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि हम लोग आपको जेई नीट एंड का फाउंडेशंस भी देंगे। वो जो जेई नीट की फाउंडेशंस है उसकी अलग क्लासेस होगी, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी व्हाट्सएप पे। और हम 9th एंड 10th को साइंस एंड मैथमेटिक्स टीच करते हैं। और थैंक यू वेरी मच। गुल्लू हमेशा भागने की करता है यार, थक गया मुझे मालूम है। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। और इस लेक्चर को आप मेरे रफली 8000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने कभी बोला तो नहीं कि आप इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ऑल पे क्लिक करो एंड सो ऑन, बट मैं कभी भी इस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो अपन इस पे करते हैं बात, इस पे डिटेल बात करते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आप अच्छा करोगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। सी यू in the next video tomorrow.